आज है 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज सीएम योगी स्मार्ट क्लास का भी करेंगे शुभारंभ। परिषदीय स्कूल के शिक्षकों को वितरित करेंगे टैबलेट। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को सक्षम और स्मार्ट बनाने के अभियान को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग के समारोह में शामिल होंगे। इस समारोह में मुख्यमंत्री अध्यापन के लिए शिक्षकों को टैबलेट वितरित करेंगे। साथ ही स्मार्ट क्लास की स्थापना का शुभारंभ करेंगे। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए वंडर बॉक्स वितरित करने के साथ ही दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण भी वितरित करेंगे। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए विशेष समिति का गठन। उपलब्ध होगा ये नया कार्यक्रम। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम 3+1 विकसित करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। ये पहल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ओर से हाल ही में प्रस्तावित ढांचे के अनुरूप है। कुलपति ने कहा कि इस नए स्नातक प्रोग्राम के अंतर्गत विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों का ऑफर किया जाएगा। छात्रों के समग्र विकास पर जोर दिया जाएगा। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल किया जाएगा। पालिका और पंचायतों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों की अब नहीं लटकेगी पेंशन। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन और अन्य देयों का भुगतान अब नहीं लटकाया जा सकेगा। इसमें देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने शासनादेश जारी करते हुए मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। यूपी के गांव में खत्म होगा जमीन का विवाद। योगी सरकार देने जा रही ये सुविधा। यूपी में राजस्व परिषद शहरों की तरह गांव में भी संपत्तियों के म्यूटेशन यानी नामांतरण की सुविधा देने जा रहा है। इसका मकसद संपत्तियों के बंटवारे को लेकर होने वाले विवादों को समाप्त करना और न्यायालयों में चल रहे मामलों में कमी लाना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अधिकार अधिनियम 2023 बनाने की तैयारी है। इसके मसौदे पर बोर्ड की बैठक में चर्चा हो चुकी है। उच्च स्तर से अनुमति मिलने के बाद कैबिनेट से मंजूरी के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। नवंबर में वाराणसी को एक और वंदे भारत की सौगात। कैंट स्टेशन पर बनेंगे 2 फूड कोर्ट और 3रा प्रवेश द्वार। दीपावली से पहले कैंट स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में और विस्तार किया जाएगा। यहां से एक और वंदे भारत ट्रेन संचालित होने लगेगी। वहीं 2 फूड कोर्ट और 3रा प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से झांसी के बीच चलेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 11 को जोड़ने वाले सबसे लंबे व चौड़े फुट ओवरब्रिज से जुड़ी 8 लिफ्ट और 11 एस्केलेटर भी चालू हो जाएंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार दीपावली से पहले ही नए प्लेटफॉर्म 10 और 11 पर IRCTC के 2 नए फूड कोर्ट खोले जाएंगे। 5 लाख लोगों के घर का सपना होगा पूरा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण नया गोरखपुर को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाएगा। 6000 एकड़ की इस ग्रीनफील्ड योजना का यानी पूरी तरह से खाली जगह पर बसने वाली कॉलोनी पर करीब 17,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का पूर्वानुमान है। नया गोरखपुर बसने के बाद लगभग 5 लाख लोगों के घर का सपना पूरा हो सकेगा। नामी कंपनीज को गांव में मिलेगी रियायती जमीन। भूमि आवंटन व्यवस्था में बदलाव का प्लान। देश दुनिया की चुनिंदा नामी कंपनीज को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अर्जन मूल्य जमीन को प्राप्त करने में हुआ मामूली खर्च पर ग्राम समाज की भूमि देने की तैयारी है। शासन के औद्योगिक विकास विभाग ने इसके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 तैयार कर ली है। ऐसी कंपनीज को कई अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की कार्यवाही शुरू हो गई है। बीएचयू में केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को मिलेगी छात्रवृत्ति। कली पटनापू फाउंडेशन देगा 1 करोड़। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने कली पटनापू फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत विश्वविद्यालय स्थित रसायन शास्त्र के स्नातक व परास्नातक विद्यार्थियों के लिए 40 छात्रवृत्तियां स्थापित की जाएंगी। फाउंडेशन बीएचयू के पूर्व छात्र व शिक्षक रहे कली पटनापू कोंडिया की स्मृति में ये छात्रवृत्तियां आरंभ करने के लिए विश्वविद्यालय को 1 करोड़ रुपए की धनराशि देगा। रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों के लिए रुकेंगी ट्रेन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से राज्य के 35 जिलों में 28 और 29 अक्टूबर 2023 को होने जा रही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस परीक्षा में राज्य भर में करीब 20 लाख अभ्यर्थियों के द्वारा भाग लेने की संभावना है। उरई जिले में आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को लेकर रेलवे पुलिस तैयारी में जुट गई है। आरपीएफ से समन्वय बनाकर ट्रेन से आने जाने वाले परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत न होने पाए, ऐसी रणनीति तैयार की गई है।
आवारा पशुओं पर सरकार गंभीर नहीं, बाघ बकरी चाय मालिक की मौत के बहाने जमकर बरसे अखिलेश यादव ने अहमदाबाद की इस घटना के बहाने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। बता दें कि वो यूपी में आवारा पशुओं का मुद्दा उठाते रहते हैं। इसे लेकर वो आए दिन योगी सरकार पर तंज कसते रहते हैं। अब अहमदाबाद में कारोबारी पराग देसाई की मौत के बाद उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यूपी में तो आईएएस अधिकारियों तक को इस समस्या का समाधान निकालने के लिए केवल कागजों पर ही तैनात किया गया। ये समस्या गहरी है और हर दिन जानलेवा साबित हो रही है। मदरसों पर शिकंजा, बिना रजिस्ट्रेशन वालों को नोटिस, जमीयत ने जताया विरोध। यूपी में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे मदरसों पर योगी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मुजफ्फरनगर में 1 दर्जन से अधिक मदरसों को नोटिस जारी कर दस्तावेज दिखाने को कहा गया। इस कार्रवाई का जमीयत उलमा-ए हिंद ने विरोध किया और इसे गैर कानूनी करार दिया है। त्योहार पर घर जाने वालों को राहत, दिवाली से 4 दिन पहले नोएडा से चलेंगी अतिरिक्त बसेस। दिवाली पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने योजना तैयार कर दी। इस बार दिवाली से 4 दिन पहले अतिरिक्त बसेस की सुविधा शुरू होगी। दूरी के आधार पर बसें 2 से 4 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। नोएडा डिपो से 24 घंटे बस की सुविधा मिलेगी। मोरना स्थित नोएडा डिपो में 180 बसेस हैं। सभी साधारण और सीएनजी से चलने वाली बसें हैं। डिपो से तमाम शहरों के लिए बसेस की सुविधा है। इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को हर माह मिलेंगे 2500 रुपए। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने युवाओं के लिए एक अहम योजना की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए पीएम-सीएम इंटर्नशिप योजना चला रही है। इसके तहत 12वीं से लेकर प्रोफेशनल की पढ़ाई करने वाले युवाओं को अलग अलग फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। खत्म हो जाएगा एयरपोर्ट के इस हिस्से का अस्तित्व। 30 साल इस्तेमाल में रहा, अब बनेगा स्टैंड। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल का अस्तित्व अब खत्म हो जाएगा। वर्ष 1953 में बने इस भवन को ध्वस्त कर यहां विमान स्टैंड बनाया जाएगा। बता दें कि नया टर्मिनल 2011 में बनने के बाद इस भवन में एटीसी वित्त और वाणिज्यिक कार्यालय संचालित होते थे। रनवे के समानांतर बनेगा एलिवेटेड टैक्सी वे। एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के साथ ही रनवे के समानांतर टैक्सी वे भी बनाया जाएगा। अमृत कलश यात्रा 26 अक्टूबर को अलीगढ़ में कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में होगा आयोजन। अमृत कलश यात्रा 26 अक्टूबर को अलीगढ़ पहुंच रही है। कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर यात्रा पहुंचेगी और कार्यक्रम का आयोजन होगा। अगले दिन यात्रा लखनऊ के लिए जाएगी। अलीगढ़ के डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा जनपद के विभिन्न नगर निकाय और विकास खंडों से 26 अक्टूबर को शाम 4 बजे कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर पहुंचेगी। गोरखपुर में माफिया की संपत्ति कार्रवाई जब्त, अब सजा दिलाने की पहल करेगी पुलिस। गोरखपुर जिले के टॉप 10 में माफिया को आर्थिक चोट देने के बाद अब पुलिस कोर्ट से सजा दिलाने के लिए पैरवी भी करेगी। हर माफिया के 3 बड़े केस की सूची तैयार कर ली गई, जिसकी विवेचना पूरी कर साक्ष्यों के साथ चार्जशीट दाखिल की जा रही है। इसके बाद कोर्ट में समय से साक्ष्य देने के साथ ही गवाह की गवाही पुलिस कराएगी, ताकि कोर्ट की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ सके। मेरठ की हवा देश में सबसे खराब, AQI 328, आज बेहद खराब हो सकती है स्थिति। दीपावली से पहले ही दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। कल मेरठ देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यह वायु गुणवत्ता सूचकांक 328 दर्ज किया गया। उधर राजधानी में हवा की गति तेज होने से वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। इसके बाद भी दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि दिल्ली का AQI 263 दर्ज किया गया, जो खराब की श्रेणी में रहा। अब पाने वालों के पते के साथ मोबाइल नंबर भी लिखें, तभी भेज सकेंगे रजिस्ट्री। स्पीड पोस्ट और पार्सल तय समय में सुरक्षित पहुंच सके, इसके लिए डाक विभाग ने भेजने वाले से साथ पाने वाले का मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया। दावा है कि हाईटेक हो रहा विभाग रजिस्ट्री भेजने और पाने वाले के मोबाइल नंबर पर संदेश भेजेगा, जिससे रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट की स्थिति को ट्रैक किया जा सके। हालांकि सरकारी कार्यालय, कोर्ट के मामलों में पाने वाले का मोबाइल नंबर लिखने की अनिवार्यता नहीं है। दीपोत्सव पर अयोध्या में छात्र छात्राएं सजाएंगी 24 लाख दियों की लड़ियां, टूटेंगे रिकॉर्ड।
अयोध्या में 11 नवंबर को होने वाले भव्य व दिव्य दीपोत्सव में इस बार छात्र छात्राएं शिक्षक 24 लाख दियों की लड़ियां सजाएंगे। दियों को सजाने से लेकर जलाने का काम 25,000 लोग करेंगे। ये जानकारी प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव नया इतिहास रचेगा, पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे। दीपोत्सव में राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के कैंपस और संबद्ध महाविद्यालयों, इंटर कॉलेजेस के छात्र छात्राएं, अध्यापक और कुछ स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य अपनी सहभागिता देंगे। गोरखपुर में लगेगी संतों की अदालत, दंडाधिकारी बन सीएम योगी सुलझाएंगे विवाद। गोरक्षपीठ में विजयदशमी का दिन एक और मायने में भी खास होता है। इस दिन यहां संतों की अदालत लगती है और दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर। नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार हर वर्ष विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर की ओर से संतों के विवादों का निस्तारण किया जाता है। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ नागपंथ की शिष्य संस्था अखिल भारत वर्षीय अवधूत भेष बारा पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं। इसी पद पर वो दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे 37 करोड़ रुपए से होगा चकाचक, योजनाओं पर दिवाली से पहले मोहर। मुरादाबाद शहरी क्षेत्र में सड़क सुधार योजनाओं पर दिवाली से पहले मुहर लगेगी। बदतर हालत में पहुंची मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे के कायाकल्प के लिए 37 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया गया। हाईवे पर करीब 22.5 किलोमीटर सड़क को स्वतः सुधार योजना का प्रस्ताव है। इसके साथ ही नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के शहर के अंदर के हिस्सों के सुधार के लिए अलग से प्रस्ताव तैयार किए गए। सीएम योगी दिवाली पर कर्मचारियों और शिक्षकों को दे सकते हैं बड़ी खुशखबरी। सीएम योगी आदित्यनाथ दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं। केंद्र की तरह राज्य सरकार भी बढ़ी हुई दर से बोनस और महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि दशहरे के बाद बोनस और महंगाई भत्ते की फाइल तैयार की जाएगी। इस पर सीएम योगी की सहमति मिलने के बाद जल्द से जल्द अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस और सभी राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बड़ी दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। भारत इंग्लैंड मैच के फर्जी टिकट्स की हो रही बिक्री, रहें सावधान। लखनऊ इकाना स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच 29 अक्टूबर को होने वाले विश्व कप क्रिकेट मैच के टिकट पाने के लिए जूझ रहे दर्शक सावधान रहें। एक वेबसाइट पर इस मैच के टिकट अब भी बेचे जा रहे हैं। ये वेबसाइट शुरुआती जांच में फर्जी पाई गई। एक गोपनीय शिकायत पर जेसीपी कानून व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने इस मामले की जांच कराई तो इसका खुलासा हुआ। जेसीपी ने आईसीसी और बीसीसीआई को इस संबंध में पत्र लिखा है। आईसीसी ने भी इसे फर्जी बताया है। यात्रियों को नमो भारत ट्रेन तक पहुंचाएंगे इलेक्ट्रिक ऑटो, न्यूनतम किराया 10 रुपए तय। नमो भारत ट्रेन के यात्रियों को उनकी यात्रा के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए एनसीआरटीसी ने इलेक्ट्रिक ऑटो फीडर सेवा शुरू की। इसके तहत प्राथमिकता खंड के 4 स्टेशन से आसपास की कॉलोनीज और गांव से यात्रियों को न सिर्फ आरआरटीएस के स्टेशन तक लाया जाएगा बल्कि पहुंचाया भी जाएगा। साहिबाबाद स्टेशन से यात्रियों को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए डीटीसी की बसें भी संचालित कराई जाएंगी। तराई जिलों में कोहरे के साथ ठंड की दस्तक, कानपुर लखनऊ सहित कई जिलों में तेजी से गिरेगा पारा। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से सटे हुए जिलों में गुलाबी ठंड का असर नजर आने लगा है। सुबह और शाम के साथ रात में सर्दी का एहसास होने लगा। वहीं दिन में तेज धूप राहत दे रही है। कानपुर सहित आसपास के मैदानी इलाकों में दिन में अभी गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों में जल्द ही तापमान में गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना जताई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।